मैंगो जैम बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद होता है और इसको रख लेने से अगर घर में जैम हो तो नाश्ते का काम काफ़ी आसान हो जाता है। अगर इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी इजीली और इतना टेस्टी मैंगो जैम घर पे आसानी से बनाया जा सकता है तो फिर मार्केट से क्यों लाना। दोस्तों, आम का सीज़न जाने से पहले आम की एक और बढ़िया सी रेसिपी बना कर रख लीजिए क्योंकि महीनों चलेगा, और वो है मैंगो जैम। मैंगो जैम या कोई भी जैम अगर होता है घर में तो नाश्ते की तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि ब्रेड जैम सभी को बहुत ही पसंद होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंगो जैम। दोस्तों, रेसिपी में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक आपका बहुत मायने रखता है, एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंगो जैम बनाने के लिए ये 2 आम का पल्प निकाल लिए हम, थोड़ा सा फ्रीज़ में रख दिए थे फ्रीज़र में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये रेशा टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये रेशा नहीं है, फ्रीज़र की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो ये 2 आम का पल्प है, लगभग 2 कप है, इसी कप से 2 कप है। तो जितना हम पल्प लेंगे उसका हाफ क्वांटिटी हम चीनी की लेंगे। और ये 2 नींबू देख रहे हैं आप, लेकिन 2 नींबू का रस हम इसमें नहीं डालेंगे, इसका जेस्ट डालेंगे। जो ऊपर की स्किन होती है उसे ग्रेट करके डालेंगे, बहुत ही फ्लेवर होता है उसमें। तो जो जैम है हमारा मैंगो जैम, उसका फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाएगा और भी बढ़ जाएगा। इसके लिए 2 लेमन का जेस्ट डालेंगे और एक ही नींबू को निचोड़ कर नींबू का रस निकाल कर हम उसे मेज़र कर लेंगे, 1 चम्मच उतना ही डालेंगे। सबसे पहले जो ये आम का पल्प हम निकाल के रखे हैं क्यूब्स में काट के, इसे इस मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका प्यूरी तैयार करना है। ये मैंगो प्यूरी हमारी ये देखिए तैयार हो गई है। तो इस पैन में जिसमें हमें पकाना है जैम को, उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसे। साथ ही इसमें ये चीनी डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। और अब इस पैन को हम इस गैस पे ऑन करके इस पे रख देते हैं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और लगभग 10 मिनट अभी हमें इसे पकाना है। रहा है उसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, तब तक ये जो नींबू है उसे कद्दूकस कर लेते हैं ताकि इसका जो जस्ट है वो निकल जाए। दोस्तों, जो ये लेमन जेस्ट है इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अलग होती है, बहुत अच्छी लगती है जैम में, आप इसे ज़रूर डालिएगा। हमें ये जो इसके अंदर का ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना, उसे बिल्कुल टच नहीं करना है, कड़वा लगेगा। सिर्फ ये जो येलो वाला पोर्शन है उसे ही ग्रेट करना है। तो ये देखिए, ये दोनों नींबू हम ग्रेट कर लिए हैं, इसका छिलका। तो अब ये जो जस्ट निकला, इसे पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ये जो जस्ट है इसे डाल लेते हैं। मिक्स कर लेंगे। आंच हमारी मीडियम टू लो ही है। अब ये जो एक नींबू है इसको हम निचोड़कर इसका जूस निकाल लेते हैं। काफ़ी बड़े बड़े नींबू है ना, इसलिए हम नींबू की क्वांटिटी नहीं बताए, जूस की क्वांटिटी बताए हैं। किसी का नींबू बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जूस भी कम ज़्यादा निकल सकता है। 7-8 मिनट इस जैम को पकते हुए हो चुका है। तो अब इसमें हम ये नींबू का जूस भी डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून का ये मेजरिंग स्पून है और इससे भरकर 1 चम्मच मिक्स करते हुए अभी हमें और इसे पकाना है। जैम को पकना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। जब पक जाएगा तो हम प्लेट टेस्ट आपको करके दिखाएंगे। अगर कम पका रहेगा तो तुरंत खाने में तो कोई ऐसा टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैम को पकते हुए 13-14 मिनट के करीब हो रहे हैं और ये देखिए ये साइड्स में बबल्स आ रहे हैं और जैम काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम इसकी प्लेट टेस्ट करेंगे। प्लेट टेस्ट मीन्स इस प्लेट में कुछ बूंदे डाल के जैम की थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल गिर नहीं रहा है, जैम हमारा बिल्कुल सेमी सॉलिड की तरह बन गया है, साइड्स में कोई भी पानी नहीं है। तो बिल्कुल ये परफेक्ट है, तैयार है। तो गैस अब हम ऑफ कर देते हैं। स्टरलाइज किए हुए इस जार में ये तैयार जैम को गर्मा गर्म भर लेंगे। गर्म ही भरना है, गर्म भर के अपने आप ठंडा होने दें और उसके बाद ढक्कन बंद करके स्टोर कर लें।
अभी ये थोड़ा सा लिक्विड जैसा लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा बिल्कुल जैम की तरह गाढ़ा सा हो जाएगा। लीजिए दोस्तों, तैयार है बिल्कुल। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ 3 चीज़ें लगी हैं और उसके साथ तैयार ये मैंगो जैम। और अब इस रेसिपी यानी मैंगो जैम की रेसिपी से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, ऐसे टिप्स जिनको ध्यान में रखकर अगर आप बनाते हैं तो आपके जो होममेड मैंगो जैम है उसका टेस्ट, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसकी शेल्फ लाइफ जो है अच्छी रहेगी। आप इसे फ्रिज में रखकर 1 महीने तक और बाहर रखकर लगभग 15 दिन तक आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पके हुए अच्छे आम लें, मतलब पका हुआ होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए। ऊपर मैंगो पका हुआ तो हो पर हार्ड हो। दूसरी चीज़, जो मैंगो हम ले रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, उसमें रेशा कम से कम होना चाहिए, पल्प ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों ये तो पहला पॉइंट हुआ आम की क्वालिटी के बारे में, आम के बारे में। दूसरी चीज़, जो दूसरा इंग्रेडिएंट है इसका, शुगर नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है और इसमें हम जितनी क्वांटिटी मैंगो पल्प की है उसकी आधी क्वांटिटी शुगर लिए हैं। आप चाहे तो कम ले सकते हैं, लेकिन शेल्फ लाइफ जो है जैम की कम हो जाएगी। जो शुगर है वो आम के पेक्टिन और फ्रूट एसिड के साथ कंबाइन होकर जेल फॉर्म करता है, जिसे कि हम जैम कहते हैं। तो ये शुगर की जो मात्रा है वो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कम शुगर लेने से जैम की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। वैसे जो हम ये क्वांटिटी लिए हैं, हाफ क्वांटिटी मैंगो पल्प का आधा, ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तीसरी बात करते हैं इसके तीसरे इंग्रेडिएंट यानी कि लेमन के बारे में। लेमन जेस्ट डालने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है और साथ में जो लेमन का जूस हम डालते हैं उससे हल्का फुल्का सा खट्टापन आता है, स्वाद को इसे बढ़ाता ही है, साथ में प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और इसके अलावा शुगर को क्रिस्टलाइज होने से भी बचाता है। दोस्तों चौथी चीज़ है, जब हम इसको पकाते हैं तो हमें पकाते समय बहुत ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से हमें पकाना है। अगर पकने में कसर रह जाएगी तो जैम हमारा ख़राब हो सकता है। इसके लिए जो प्लेट टेस्ट होता है, जिसमें हम जैम को थोड़ा सा ड्रॉप करके देखते हैं एक प्लेट में, थोड़ा सा ठंडा करने पर ये जेल फॉर्म होना चाहिए, पानी जैसा नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से आप प्लेट टेस्ट करके ही जैम की फिर गैस बंद करें। अब लास्ट चीज़ है, फाइनल चीज़, कि हम इसे स्टोर कैसे करें जैम बन जाने के बाद। तो हमेशा स्टरलाइज़ किया हुआ कांच का जार लें, कोई भी जार, सिरेमिक का भी ले सकते हैं लेकिन स्टरलाइज किया हुआ होना चाहिए। सूखे चम्मच का यूज़ करें। और दूसरी चीज़ कि जब आप जार में भरते हैं तो गर्मा गर्म जैम को ही भरें, अपने आप इसे ठंडा होने दें, फिर इसके लिड लगा के फिर स्टोर कर लें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जैम को बनाने के बारे में, मैंगो जैम को बनाने के बारे में। इन बातों का ध्यान रख के अगर आप बनाएंगे मैंगो जैम तो टेस्टी तो बनेगा ही, साथ ही आप इसे 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंगो जैम आप घर पे बना के रख लीजिए, फिर आपका नाश्ते का काम काफ़ी हल्का हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपने सुझाव और कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।